कलंक मेरे माथे से अब कैसे मिट पाएगा। कभी दिखलाया उनको अंतर मन। मैं ऐसा ना कहो अनुज, हम चारों भाइयों को मिलकर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा व विवेक से करना है और परिवार तथा प्रजा को इन विषम परिस्थितियों से उबारना है। ठीक है श्रेष्ठ, मैं आत्मग्लानि और कुंठाओं के भयानक झंझावात के उपरांत भी आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दें, मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक आपके प्रतिनिधि के रूप में राजकाज के दायित्व का निर्वाह कर लूंगा। ये कैसा विचित्र प्रश्न? चित्रकूट के दिव्य नाम में कुछ दिन और बिताए, अगस्त के परामर्श से पंचवटी तब आए। जलधाराएं अमृत और सुगंध प्यार बहाए, पंचवटी के वन सुरम्य सीता को बहुत सुहाए। वहीं बनाकर पर्णकुटी कुछ दिन रहने की ठानी, देख रहे थे तन्मय का। हे देव, यदि आप नारद के घमंड और उनके स्त्री मोह के परिणाम को जानते थे तो आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया क्यों नहीं? आप श्री राम और जानकी जी को इन कष्टों और आपदाओं से बचा सकते थे। पार्वती, अलौकिक शक्तियों के माध्यम से भविष्य को देख पाना दूषण का वध। प्रभुता ऋण दुख देगी, ताकि मति कर ले हर लेगी। नाव के दूरगामी प्रभाव होंगे। अब तक शूर्पणखा और खरदूषण के समाचार रावण को मिल चुके होंगे। अब राक्षस वनवासियों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार और बढ़ा देंगे। उनकी रक्षा का संपूर्ण दायित्व अब हमारा है सौमित्र। इसीलिए साध्वी शबरी से मिलकर मैं सतर्कता पूर्वक आगे की योजना बनाना चाहता हूँ। आर्यपुत्र, तनिक देखिए तो, स्वर्णिम आभा की छाल का मृग विलक्षण है। सचमुच, कदाचित ही पहले ऐसा स्वर्ण मृग देखा हो। आर्यपुत्र, मुझे उस मृग की छाल ला देंगे? मुझे अवश्य चाहिए आर्यपुत्र। लक्ष्मण, देख रहे हो अपनी सीता माँ की बाल सुलभ ललक? देखो तो कैसी चमक उठी है इनकी आंखें। आर्यपुत्र, आप हास परिहास में लगे रहेंगे और वो निकल जाएगा। आपका कल्याण हो। नहीं नहीं मुनिवर, आप ठहरे। साधु महात्मा बिना भिक्षा लिए मेरे द्वार से कैसे जा सकते हैं? मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। लीजिए अतिथेय, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भद्रे, भिक्षा दे रही हो या मृत्युदंड? मर्यादा की इस रेखा को लांघते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। ये तुम भली भांति जानती हो, एक साधु के साथ इतना बड़ा प्रपंच, ऐसा आपराधिक आचरण। क्षमा करें महात्मन, मुझे इस रेखा का ध्यान नहीं रहा। मैं बाहर आकर आपको भिक्षा देती हूँ। छोड़ दे पापी, मुझे छोड़ दे। अभी मेरे पति आकर तुझे दंड देंगे। छोड़ दे। लक्ष्मण, आर्यपुत्र, ईश्वर रक्षा करो। हे मां पार्वती, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। सीते,
भरसक युद्ध किया कर पाए जब तक लौटे राम कुटी में आए। आया रक्षणा न समाया पाप और प्रतिशोध भरा था हृदय भाग्य को देख न पाया। आओ सीते, देखो देखो। एक बार आपको कर के रूप में अपना रक्त भेजा था वृक्षराज। सीता का जन्म उसी रक्त कुंभ से हुआ है, वही रक्त कुंभ जो आपके विनाश के संदेश के साथ आया था। चलती हूँ वृक्षराज, अंतःपुर में सीता के स्वागत की व्यवस्था करने के लिए विलंब हो रहा है। तुम सब यहीं सीता की देखभाल करो, इसे समझाओ, त्रास दो, लालच दो कि स्वेच्छा से मेरा वरण करे। मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। नियति भी आपके प्रतिकूल जाने का दुस्साहस नहीं कर सकती मेरे राम जी। हाँ, अधीर ना हो। चलता हूँ शबरी माँ। विश्वमुख पर्वत की ओर बढ़े रघुराई, यह था सुग्रीव महाबली का भाई। सचिव पवन सुत हनुमान बन कर रहते थे, इन खंडाओं में बाली का भय सहते थे। देखा तो अनजान युवाओं को जब आते, नए पवन सुत ब्राह्मण बन कर छुपते छुपाते। श्यामल गौर गात के प्रभु का परिचय क्या है? क्षत्रिय जन का वन कानन में आशय क्या है? परिचय दिया राम ने मंद मंद मुस्का कर, हर्षित हो हनुमान गिरे प्रभु के चरणों पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री रघुवर ने वानर राज को मित्र बनाया, अपनी सारी विपदा का वृत्तांत सुनाया। प्रभु, मैंने पहले ही कहा था वो मेरा भाई नहीं, काल है। उससे युद्ध में जीतना असंभव। सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की आकृति एक होने के कारण मैं सरसंधान नहीं कर पाया। ये लो, तुम मेरी माला पहनकर जाओ। इस बार बाली अवश्य मारा जाएगा। वानर राज, रघुवर के वचनों का मान रखिए। जाइए, आप अवश्य विजयी होंगे। अरे ओ दुराचारी, बाहर आ। इस बार तेरा अंत निश्चित है। इस निर्बुद्धि वानर का काल इसे दोबारा यहाँ ले आया है। इसे यमलोक पहुंचा
अनुज अक्षय के वध का प्रतिशोध ले लूं। ठीक है, बता रहे दुष्ट, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे और किस प्रयोजन से? शीघ्र बता। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। माता सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। मेरा अभिप्राय किसी को मारने या आहत करने का नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो मात्र आत्मरक्षा में हुआ। तुझे रक्षराज के प्रकोप का किंचित भी भय नहीं? मुझे किसी का भय नहीं है रक्षराज। भय उसे होता है जो असहाय स्त्रियों को चुराने जैसे घृणित कृत्य करता है। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसके टुकड़े टुकड़े करके दुर्ग से नीचे गिरा दो। कौवों और गिद्धों का आहार बनने दो इसे। क्षमा करें रक्षराज, ये एक दूत है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस सुवानर की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ, जिससे नगर वासियों का मन भय मुक्त होगा। जो आज्ञा रक्षराज। जय वो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उसकी रंच मात्र भी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है उद्दत वानर। अवश्य रक्षराज, पवन सुत हनुमान को भी तो दिया था आपने दंड। आज्ञा हो तो रघुकुल शिरोमणि प्रभुवर श्री रामचंद्र का संदेश कहकर सुनाऊं। अवश्य कहो, हम भी तो सुने कि अयोध्या का निष्कासित राजकुमार लंकेश से क्या अपेक्षा रखता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की एकमात्र अपेक्षा इस अवश्यंभावी युद्ध के विनाश से आपको और आपकी प्रजा को बचाने की है रक्षराज। इसी निमित्त से मैं आया हूँ। स्पष्ट कहो, क्या प्रस्ताव? मित्र का पुत्र, क्या है तुम्हारे पिता का नाम? मैं वानर राज महाबली बाली का पुत्र अंगद हूँ रक्षराज। मेरे परम मित्र बाली की पुत्र? ये कैसी विडंबना है पुत्र कि तुम अपने पिता के हत्यारे के दूत बनकर आए हो। तुम किष्किंधा के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। अपने पिता के वध का प्रतिशोध। मैं अब भी किष्किंधा का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ लंकेश। आप अपनी सोचें, क्यों स्वयं और सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के मुंह में धकेलना चाहते हैं आप? क्यों आत्महत्या करने पर तत्पर हैं? चुप रहे विक्षिप्त वानर छौने। इस धृष्ट को उठाकर दुर्ग के बाहर फेंक दो। मुझे उठाकर फेंकना तो दूर, यदि यहाँ कोई वीर मेरा पांव भी उठा पाया तो मैं प्रभु रामचंद्र की ओर से पराजय स्वीकार कर लूंगा। रक्षराज, यदि पांव ही पकड़ने हैं तो रघुवर श्री राम के पकड़िए। वे करुणा के सागर हैं। उनकी चरण वंदना से आपका ये लोक और परलोक दोनों धन्य हो जाएंगे। आपके पास मात्र आज रात्रि का समय है लंकेश। यदि सूर्योदय तक आपका उत्तर नहीं मिला तो
युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। भोलेनाथ आपको सद्बुद्धि दे। गया जब मेघनाद सारे हथियार चलाकर, उत्तेजित हो शक्तिमान उसने छोड़ा लक्ष्मण पर। होने के उपरांत भी आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। युवराज की मेरी शत्रुता रक्षराज से है।